उस कृष्ण भगवान के भजन को संगीत दिया था नौशाद ने और उसको स्वर में डाला था मजरू सुल्तानपुरी ने। कहा भेद रह गया वैसा हिंदू और मुसलमान का। रसखान के दोहों के बिना कृष्ण भगवान की पूरी वंदना नहीं हुआ करती थी। कितनी बड़ी बात थी उस जमाने की कि हम सब आपस में मिलकर रहा करते थे, लेकिन अंतर कुछ वो ताकतें जो अपना निजी स्वार्थ के लिए अंतर भेदभाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। सच्चे इंसान वो है जिन्होंने इंसान को इंसान की नजर से देखा और इंसान को इंसान माना। लीजिए दो पंक्तियां, एक सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि एकता की ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है कि फूल फूल से जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है। वो फूल एक एक वजह कोई काम को करने, लेकिन इसको 15-20 को जोड़ करके जब माला या गजरा बना लिया जाता तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है और लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ोगे तो पूरी हथकड़ी हो जाती है। हम तो आखिर इंसान हैं, अरे जुड़ना ही हमारी ताकत है। पत्थर से पत्थर भी जोड़ोगे तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। हमारी ताकत सिर्फ हमारी एकता में है। हम एक रहेंगे तो हमसे ताकतवर कोई नहीं होगा, और हम यूं ही जातियों में धर्मों में बढ़ जाएंगे तो हमसे कमजोर भी कोई नहीं होगा। 2 लाइनों की एक मेरी छोटी सी कविता जिसको पूरी दुनिया में बड़े बड़े कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में बहुत सम्मान के साथ सुना जाता है। भाई साहब पूरी नहीं सुनाऊंगा, बीच में आपकी तालियों से मैं अंदाज लगा लूंगा कि मुझे कितनी सुनानी है, वहीं पे रुक जाऊंगा। तो जुड़िए, नहीं भेद करना है आपस में किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ, कि सर्व धर्म संभाव लिए, सर्व धर्म संभाव लिए, इंसान से हर इंसान मिले, भाई की तरह से आपस में हिंदू और मुसलमान मिले, हिंदू और मुसलमान मिले। अभी पिछले दिनों जब ईद आई थी, बीदी तीज ही, और जब रमजान का महीना चल रहा था उसी समय अपने नवरात्रा चल रहे थे। कितना जोरदार संयोग था कि रोजे का व्रत से हो संगम, रोजे का व्रत से हो संगम, नवरात्रा में रमजान मिले और मस्जिद के खुदा में भारत के हर मंदिर का भगवान मिले, हर मंदिर का भगवान मिले। मक्का बन जाए अवधपुरी, मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है मक्का, और हिंदुओं का हो गया है अब श्री राम मंदिर अयोध्या। मक्का बन जाए अवधपुरी, गोकुल से मदीना आन मिले, उन काशी के परकोटों में भी काबा जैसा ध्यान मिले। कुंभ मिले हज यात्रा में, मुसलमान भाइयों का हज का यात्रा का पूरा आहुति लगती है, वहां पे स्नान किया जाता है। आप ये जमजम क्या बोल जी, वो स्नान अंतिम स्नान होता है ना, हज करने जाते हैं तब हज की अंतिम रस्म स्नान ही तो होता है। आगे जमजम मक्का बन जाए अवधपुरी, गोकुल से मदीना आन मिले, उन काबा के प्रकोटों में भी काशी जैसा ध्यान मिले, और कुंभ मिले हज यात्रा से, और हज में कुंभ स्नान मिले, जामा मस्जिद के गुंबद से वैष्णो देवी का थान मिले, वैष्णो देवी। पर कब वो कुंभ को मेड़ो में लो भाई जी, भी बड़ा खटका आया था बताऊं। एक बार हमारा गांव को वो जितेंद्र नौकरी करे कलकत्ता बानिया के, बिका सेठ जी है ना, बागो नाम है विशेषर सिंह, विशेषर अग्रवाल। बागो पेट है कोई 1.5-2 फीट आगे आ रहा है भाई जी, और एकदम मोटो ताजो सेठ, कोई पूरी 200 किलो बोझ को। वो भी जितेंद्र में मान बोले यार जीतू कुंभ को स्नान तो मैंने भी करा के ला, बोले 50-60 करोड़ आदमी पूछ का बताऊं बेटे, मेरे भी लास्ट टाइम चल रही है, बोले तू अगर हिम्मत कर लेगो तो मैंने करा लाओ, बाकी मारला बेटा हूँ और तो मैं जाऊंगा भी कोई। वो जीतू बोले सेठ जी ले तो डालूंगा, लेकिन बेटे तो बहुत ठाटी भीड़ है। अरे बोले यार आपा शंकर भगवान को राम जी को नाम लेके चाल था, भीड़ भी छट जाएगी। कलकत्ता से ही गाड़ी करी और जीतू ने लेके विशेषर जी सेठ आगा कुंभ में। सुबह बोली भाई जी नदी में घाट पर स्नान करने के लिए विशेषर जी चोड़ो पजामो तो काटो और तोलियो लपेटो, और जीतू के साराओं गंगा नदी में प्रवेश कर लियो। जो ही 4 कदम सेठ जी आगे बढ़ा, जीतू ने बोला तू तो एक बार बाहर में बैठ जा, मैं डुबकी लगाया हूँ। जो ही सेठ जी डुबकी लगाने लगा, मरो भी तोलिए में पानी जोर से भरगोर थोड़ा सा बहावते जायो, वो तोलियो खुल कर भी पानी के सागे बहगो।
अब सेठ जी भैया का अभी नदी का मायने जो हम आके पेटू निकला हो। सेठ जी आवाज लगाई ना, बोला जीतू यार गड़बड़ होगी। बोले क्या हो गया सेठ जी? बोले तोलियो खुल को यार, अरे अब मेरे तो हाथ भी को नहीं आयो। अब क्या करूं, कैसे निकलूं बाहर में, मेरा कपड़ा ठीक है। जीतू बोलो सेठ जी कपड़ा तो भी गाड़ी में रखा, मन तो टेम लाग से अतन तो थारे थे बर्फ जिम जैसी वो फरवरी को मन हो। तो बोले केकला, बोले सेठ जी एक काम करो, थे भी 1 नंबर का हाथ पर आ जाओ, पानी में चालता चालता ही कोई नहीं बेरो भी कौन पड़ेगा। सेठ जी बोले तो 1 नंबर का हाथ पर जाता ही कपड़ा मिल जाएगा के? जरा वो जीतू बोलो सेठ जी बेटे कपड़ा तो कोई मिले, पर वो घाट जो कोई 1 नंबर है वो नागा साधुआ के लिए रिजर्व है। बैठे थारे शहर का ही साधु ना रहे बाकी सागे थे बाहर निकल जाओ और गेट पर वो थारे मिल जाऊंगा थारा कपड़ा। तो उस और अपनो आनंद लेता रहो। अगली लाइन है उसी कविता में कि मंदिर की आरती पूजा से, मंदिर की आरती पूजा से मस्जिद की पाक अजान मिले, उन आयत और नमाजों में भी गीता जैसा ज्ञान मिले, दिवाली पर सिवैया और ईद को दीप का दान मिले, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में पुष्कर का ब्रह्म स्थान मिले, पुष्कर का ब्रह्म स्थान। वाल्मीकि रामायण से मोहम्मद की कुरान मिले, अल्लाह के दर से एक सूत्र में बंधने का फरमान मिले, हम मिल जाए हिंदुस्तानी हर दिल में हिंदुस्तान मिले, पारस अपने इस भारत को एक और नई पहचान मिले, एक और नई। इस हिंदुस्तान को अगर नई पहचान दिलानी है तो हमें एक होना ही पड़ेगा। इट इज द लास्ट कंडीशन। हिंदुस्तान को मजबूत करने का पहला और अंतिम सूत्र एक ही है कि हम सब भारतीय एक हो जाएं। उसके बाद कहीं किसी दुनिया के किसी भी देश में ये ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सामने आंख उठा के भी देख ले। लीजिए ज्ञान तो बने होगो। अब 11:15 बज गए हैं, अतिथियों का आगमन धीरे धीरे हो रहा है। 11:15 बजे हम सब ने जो हमारा शेड्यूल था उसके अनुसार 11:15 बजे ऐसी लाइट डाउन होगी कि हम माला कट ही गया, लाइट डाउन है थोड़ा दूर है जैसा ना। 11:15 बजे का रखा गया था कार्यक्रम का। अभी आप लोग धीरे धीरे करके जिस ढंग से देवठिया परिवार के इस आयोजन में डॉक्टर देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन में पहुंचे हैं, वास्तव में देवठिया परिवार, आदरणीय सुल्तान सिंह जी देवठिया, आदरणीय स्वार्थमल जी देवठिया, आपका पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। आप सभी का सम्मान इस देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन अवसर पर निश्चित रूप से आसपास के लोगों को जिस तरीके से इन बच्चों ने, डॉक्टर राहुल जी ने और अन्य जो भाई हैं उनके सभी ने जो व्यवस्था यहाँ पे जचाई है, अपने ग्रामीण स्तर से बहुत ऊंचा लेवल आपके हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का है। और इस जमाने में इतनी सुंदर व्यवस्थाओं के बिना इलाज भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आजकल आदमी इतना पजल रहता है और वो जब जहां भी जाता है किसी काम के लिए तो उस जगह को देख करके ही उसका आधा दिमाग तो उस समय समस्या आदि तो हल हो जाती है कि हाँ अब मैं सही जगह आ गया। चाहे वहां पे कुछ भी नहीं हो, लेकिन व्यवस्थाएं अगर मजबूत हैं तो आने वाला प्रथम दृष्टिया यानी कि पहले तो आता ही उसके दिमाग में आ गया कि मैं सही जगह आ गया हूँ, अब मुझे राहत मिलेगी, मेरा इलाज होगा, मैं स्वस्थ होकर के जाऊंगा। तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे डॉक्टर देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि गुड्ढा गोरजी क्षेत्र है, ये बाईपास इधर से निकला है, उदयपुर वाटी झुंझुनू वाला बहुत नजदीक है, बहुत विकास करेगी ये जगह, ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा ये अस्पताल भी नित नई ऊंचाइयां छुएगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ हमारे अंतरात्मा के मनोभावों के साथ हम डॉक्टर राहुल जी देवठिया और उनकी पूरी टीम को सफलता का आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे करके मैं मधुकर जी से निवेदन करूंगा, सर आप भी अपने कुछ मन की बातें शेयर करें। जोरदार तालियां मधुकर जी के लिए बजाएं। एक महान शख्सियत का नाम है मधुकर जी, शिखर से हमारे बीच पहुंचे हैं। कविराज भाई ने पूछा, देखो पहली बार जब जवाई आया है तो बढ़िया, तो एक काम करो, बढ़िया तो एक मूंग का हलवा ले लो और घी और चीनी डाल दो, बोलो चलो क्या ना सका। और वहां पे वो बीरणी पूजा करती है, क्या की पूजा कर रहा है? क्षेत्रपाल भगवान की।
क्षेत्रपाल जी गांव के देवता होते हैं और उस गांव में रहने वाले हर नागरिक की क्षेत्रपाल जी रक्षा करते हैं। तो वो नई बहू जो आती है वो क्षेत्रपाल जी से अरदास करती है कि हे भगवान, मैं भी आज से आज इस गांव की सीमा में आ रही हूँ, अठे की नागरिक की बनने जा रही हूँ, थे मेरे पर भी एक कोई आशीर्वाद रखोगा जगह ये गांव का पर राख रहा हो और मन स्वीकार करोगा आज अठे मैं नागरिक बन रही हूँ। और भी के बाद में मेरे मंदिर देवरा में दो खुआवे, गांव का मैं परिवार का बड़ा लोगों का पग छुआवे, आशीर्वाद दिवावे, भी के बाद में 2-3 दिन बाद भी चाकी चूल्हा संभलावे। अपनी संस्कृति है। बड़ा सरा में क्या है, सगाई भी मैरिज गार्डन में ने लड़की ने मेरा अपना सासरा वाला घर में कथा कमरा हिर किए है, ने लड़के ने मेरा अपना सासरा वाला घर कटे से है। मैरिज गार्डन में सगाई, मैरिज गार्डन में ब्याह, यही वो ताजा जोड़ो फेरा होया भाई जी। फेरा होता ही टिकट एडवांस में बुक की, फेरा में थोड़ी लेट होगी, लड़को और लड़की हेलीकॉप्टर पकड़े और सीधा ही हनीमून चले गए माउंट आबू। लेट हो गई थी, रात में जाते ही होटल में मोबाइल में मैसेज दिखाया, कमरा बुक था पहली मंजिल पे, चौकीदार ने बता दिया उस कमरे में चले जाओ, चाबी पकड़ा दी, चला गया। सुबह वही दुनिया बाहर ने बालकोनी में बैठा और बात करें। बाल लड़की कह जी, देखो संस्कारों में कितना परिवर्तन आ गया। बाल लड़की कह जी थे रुपया भी बहुत कमाता बताया, पढ़ेड़ा भी बहुत हो, स्वरूप भी बहुत हो, पर थारी और भी कोई हॉबी रही के पढ़ाई के अलावा? लड़को बोलो मेरी हॉबी मानी रुचि, बोलो मेरी रुचि में बहुत बड़ो भजन गायक हो मेरे टाइम पर। और कॉलेज का मायने जब भी गाना को कंपटीशन हो तो मैं प्रथम स्थान पर आया करता हूँ, हर कंपटीशन में मेरा पहला नंबर आया करता हूँ। लड़को लड़की ने पूछ रहे, बोले तेरी भी कोई रुचि रही के? लड़की बोली हो तो मेल ही मिलना हो, मैं भी कॉलेज के टाइम पर बहुत बड़ी सिंगर रही हूँ, मैं तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट आई रही हूँ। जना लड़की बोली जना अपना टाइम पास हो जैसी गाना गासा भाई नए बाकरे जना उठ के काम हो बेटे, कोई जिम्मेदारी तो होगी नहीं के गानों गा के टाइम पास करसा। लड़को बोले पहले तू गा, लड़की बोली पहले तू गाया, करता करता लड़की साड़ी हिबा मान गई और बोले के गाऊं? लड़को बोले वही गानों गाए जगह में तेने तेरी कॉलेज का मायने प्रथम पुरस्कार मिले हो। लड़की बोली क्या गाऊं? बोले भैया गाय जाए तो मंच पर भूमि। एक धागा तोड़ा और उसके हाथ के लपेटते हुए गाने लगी, बोले सुन ले वो गाना जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। और गाना शुरू कर दिया धागा लपेटते हुए कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। जी बा लड़की वो गाना गायो। वो चौकीदार जो को रात में चाबी पकड़ाई वो लोन में डूब खोद लो, वो बाहर गांव को रहने लो, वो मन ही मन में गिलानी करा रहे यार आपने तो पाप लाग गो। आपा ने रात में पति पत्नी समझ लिया, नहीं रहे तो भाड़ भाई है, आपने पाप लागो, आपने पाप लागो, बहुत दुखी हो रहे क्योंकि वो संस्कार है वो गांव का लड़को। अब लड़के ने कहा आप भी वो गाना गाइए जिसमें आपने कॉलेज में टॉप किया था। लड़को बोले क्या गाँव? बोले भैया गाए थे, मंच पर गाए हो। लड़का गया अंदर, बैग में से वो फेरो वाली चुंदड़ी निकाली, बाकी तो वो चुंदड़ी तो सके आप कौन खोलो बेटे, फेरा होता ही चल पड़ा। फेरो वाली चुंदड़ी निकाल के लाया, लड़की को कुर्सी पर बिठाया और लड़की को चुंदड़ी उठा करके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और गाने शुरू कर दिया। बोले सुन ले वो गानो जगह पर मैंने इनाम मिले हैं, और हाथ जोड़ के गाने लागो। तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। लड़के ने जो ये गाना गाया वही चौकीदार बैठे बैठे धूप खोद रही होगी का बैठा बैठा के कागड़ा ऊपर न होगा, खुरपी छुट गई। बोले भाई जमाना हद होगी। अरे समझ में को नहीं आ रही हो, रात में छोरा छोरी आया जना पति पत्नी सा लाग गया, ताजा मंदी मंडली ही। अब आ रहा भाई गाड़ो गया जना भाण भाई सा लग गया, नहीं रहे ए तो माँ बेटो बने बैठे। अरे जमाने में कौन की को क्या लाग रहा समझ में को नहीं आ रही। ये वास्तविकता है, कौन किसका क्या लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा है। रिश्ते नाते स्वार्थ के हो चले हैं, हम वो चीजें भूल चुके हैं जो हम। दोस्तों जी हाँ,
आप सभी का धन्यवाद। हम लोग काफी समय से हमारे कवि हैं, इनकी बातें भी सुन रहे हैं, इन्होंने हमें हंसाया भी है और हमारे शिखर के जो मेहमान आए हैं उनकी सारी बात बताइए साथियों। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि ये बंधुत्व का प्रोग्राम है, हमारा अपने आप का खुद का प्रोग्राम है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी विधिवत कार्यक्रम शुरू तो हुआ नहीं है, आने वाले मेहमानों का इंतजार किया जा रहा है। मगर साथियों मैं देवटिया परिवार को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मल्टी हॉस्पिटल बनाया है। साथियों आप लोग सुनते होंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर अपनी उपाधि लेकर के बड़े बड़े शहरों में बनाते हैं और उन शहरों में वो जो इलाज करते हैं वो उन लोगों का इलाज करते हैं जो उनके काबिल होते हैं। मैं देवटिया परिवार और डॉक्टर साहब और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने ढोला के पास बाईपास पर ये हॉस्पिटल बनाकर एक मिसाल कायम की है और हम लोगों का फर्ज बनता है कि जिस तरह देवटिया परिवार ने बड़ी उम्मीद से आप लोगों के भरोसे ये हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो आदमी बिल्कुल मिट्टी से निकल कर ऊपर जाता है वो आदमी सेवा के लिए ही काम करता है। तो देवटिया हॉस्पिटल में तो जितने भी डॉक्टर हैं वो खुद का हॉस्पिटल है, खुद के डॉक्टर हैं, खुद का परिवार है और ढोला के पास मेरे ख्याल से ये आजू बाजू में जितने भी एरिया हैं उसमें एक अनोखा हॉस्पिटल बनेगा और हमारा सबका फर्ज बनता है कि इसकी सेवा को हम प्राप्त करने के लिए डॉक्टर साहब की और देवटिया परिवार की जो मेहनत करके इन लोगों ने सफलता के लिए ये जो शुरुआत की है इसको सफल बनाना हमारा सबका फर्ज बनता है। हमारे जितने भी मेहमान बैठे हैं ये जो मंच सजा बैठा है ये एक दूसरे से बिल्कुल परिचित हैं। हमारा सबका इसका आगाज अभी चंद मिनट में होने वाला है। मुझे आदेश दिया गया था, पहले मेरे भाई साहब को आदेश दिया गया था, वो लोग तैयार नहीं होते मगर हम 24 घंटे वाले तैयार रहने वाले हैं। क्यों किया है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुखकंजी चौधरी पूरे विधायक है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, इन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, कम ठोंक ठेलता है जब नर। पूरे परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। डॉक्टर राहुल जी देवटिया जो कि हर मेहमान को ये डॉक्टर राहुल जी देवटिया और ये शाफा आन बान और शान का प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है। ये संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से जनमानस की मैं सेवा करूंगा और जब भी देवटिया परिवार हमें बुलाएगा मेहमानों का सम्मान करते हैं तो हमारी छाती भी चौड़ी होती है, लेकिन जो मेहमान हमारे अपने हैं वो भी खुश होते हैं। लीजिए जोरदार तालियां राजेश जी दया के सम्मान में बजाएं। पूरे गुढ़ा की तरफ से ये कार्यक्रम और ये शास्त्री राम निवास जी शास्त्री जी हाँ, सुंदर मंच। बिल्कुल गुरु गूंगा गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। रामनिवास जी शास्त्री जी का स्वागत, अभिनंदन। यूं ही आप मुस्कुराते रहे। मंच पर साथ ही साथ गुलाब नबी आजाद भाई साहब जो कि बसपा नेता है, नवलगढ़ से हैं। मैं संतलाल जी प्रिंसिपल और ब्रजलाल जी एसीबीओ से निवेदन करूंगा, गुलाब नबी भाई साहब का सम्मान करेंगे माला और साफा से और मोमेंट और डॉक्टर राहुल जी लेकर के इस हॉस्पिटल के संतलाल जी प्रिंसिपल और आदरणीय ब्रजलाल जी एसीबीओ। गुलाब
से बहुत गहरा नाता है आपका। बलबीर जी का सम्मान कराने के लिए मैं सुभाष जी बुनकर स्वागत। आदरणीय गुरुजी नंदलाल जी वर्मा पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हम सबके बीच हैं। आपका भी अभिनंदन श्रीमान कैलाश जी देवटिया और मोहन जी। संगठन है हमारा झुंझुनू जिले का, उसके जिला अध्यक्ष बने, बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल हाल ही में बने ये, बस बिल्कुल ताजा है। थोड़ा वक्त तो लगता है कि प्यार के पहले पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए तारा सिंह जी, पूर्व सरपंच आदरणीय रोहतास जी, आप भी मंच पे पधारे। देवटिया परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन है। जितेंद्र जी मोंड और सुनील कुमार जी, आप इनका सम्मान करें। रोहतास जी पूर्व सरपंच हैं, आदरणीय तारा सिंह जी सरपंच। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, अतिथियों का सम्मान किया है। राहुल और आदरणीय राकेश जी देवटिया, जोरदार तालियां। डॉक्टर राहुल देवटिया के द्वारा सम्मान। और इसी देवटिया परिवार डॉक्टर राहुल देवटिया के द्वारा सम्मान सरपंच साहब का बहुत बहुत सम्मान है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच की शोभा बने, विराजिए। और राकेश जी से मेरा निवेदन रहेगा पूरे देवटिया परिवार। जिन्होंने आज डॉक्टर देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आप समय दिया है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान शुभकर्ण चौधरी व राजेश दहिया जी, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मंच को शोभायमान किया है, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल राइजिंग राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आजकल जो कई एमओयू है राजस्थान सरकार के अंदर, इसको धरातल पे हमने 15 महीने के अंदर कंप्लीट करवाया है। 15 महीने के अंदर कंप्लीट कराया है एमओए, और इसका श्रेय पूरा जाता है हमारे बड़े भाई राजू जी ठेकेदार। और इस प्रोजेक्ट को SBI ब्रांच जो आरम साहब हमारे सामने मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद। इस प्लस में मंच के दौरान इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की सब लोग नहीं बोले, बोले भारत माता की। अरे कोई बीजेपी कांग्रेस का नारा नहीं है। प्रत्येक एक व्यक्ति को एक बात बताना चाहूंगा। अपना देश आजाद हुआ 1947 में। मैं बात कर रहा हूं 1873 की। कब की? कितने साल पहले? 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय नाम करके एक व्यक्ति ने भारत माता नाम के नाटक की रचना की थी। कब? 1873 में। 1873 से लेके और 1947 तक पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलती आई है, क्योंकि उस नाटक का सार ये था कि जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी देख रेख करती है, भरण पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से धरती एक माता के रूप में प्रत्येक निमित्त प्राणी का पालन पोषण करती है। उसका संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने नाटक की रचना की 1873 में। इसलिए मैं दिल से कहना चाहूंगा कि ये भारत माता का जयकारा लगाने से एक मैसेज आता है कि इसका अर्थ क्या है। प्रत्येक एक व्यक्ति को इसका प्रचार करना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए, भारत माता का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए पुनः एक बार सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के शानदार कार्यक्रम में मेरे परम मित्र राकेश जी देवटिया का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, जिन्होंने एक अच्छी पहल आपके यहाँ पे की है। भाई सरकार को तो जितने आवंटन करने थे उतने करने ही थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए भाई साहब ने ये व्यवस्था आपके यहाँ पे इस गांव में लाके रखी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करते हैं। आपके साथ साथ पूरे देवटिया परिवार को मेरी ओर से
ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हैं, बड़ी संख्या में मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आप सब लोग पधार करके इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पे बुला करके आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। साथ ही मंच पे मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई साहब, मान लो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। हम दोनों आपके साथ जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, तैयार खड़े रहेंगे। इतना ही कहते हुए आपके उम्र चाहे कम है लेकिन अनुभव बहुत ले लिया है डॉक्टर राहुल जी देवटिया ने। सफदरजंग दिल्ली से फोर्टिस और उसके बाद आरजीएचएस की व्यवस्था राजस्थान सरकार में, लेकिन सबको छोड़ते हुए अपने क्षेत्र की जनता का भला करने की सोच रखते हुए इस डॉक्टर देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने जिस तरह से व्यवस्थाओं को स्थापित किया है, इस बात राम राम साहब, आज देव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उडागोड़ जी के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान हैं। मेरे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शिरकत करने आए हैं पिलानी के विधानसभा प्रत्याशी राजेश भैया जी, पूजनीय गुरु जी शास्त्री जी, हमारे काला साहब, नवलगढ़ की पूर्व चेयरमैन और भाई खत्री जी, और इस मंच पर विराजमान हमारे जेवरिया जी और अनेक सरपंचगण, दारा सिंह जी हैं, हमारे रोहतास जी हैं, चेयरमैन साहब विराजमान हैं, राजू जी हैं, अनेक लोग, हमारे बाजार साहब नए नेता जी, कर्मचारी यूनियन के बन के आए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। भाई राजू जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं। इस सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, और सबसे ज्यादा जिनको मैं यहाँ सम्मानित करूं, डॉक्टर देवटिया जिन्होंने इस मुहिम में अपने आप को जोड़कर जुड़ा के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हम सब लोगों को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और पूरे देवटिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इतना ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंशा के अनुरूप, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के मंशा के अनुरूप आपने राइजिंग राजस्थान का जो सपना सरकार का था, उसको मूर्त रूप देकर आपने पूरी शेखावटी का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। भाई राकेश देवटिया तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है ही। इस अस्पताल के नाम में कितनी बातें छुपी आपको पता है। राकेश ने गुर्जर समाज को इस बात से राजी कर दिया कि हमारे देव महाराज के नाम से अस्पताल बना है, और परिवार को इस नाम से तय कर दिया कि तो अपना ही है। किसको गोली दी है मैं नहीं बता सकता, लेकिन है मल्टी टैलेंटेड आदमी इसमें वाकई। भाई राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कल मुझे कहते चिंता मत करो भाई साहब, आप दोनों मिलके चलेंगे। मैंने कहा मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा हूँ मेरे भाई, किस दिन तू कंधा मिलाएगा, मुझे तो इस बात की जरूरत है। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये राइजिंग राजस्थान क्या है। लोग बाग, जो लोग हमसे सहमत नहीं, जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं, वो लोग कहते हैं सरकार लूट रही है, सरकार खसोट रही है। ये देव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मूर्त रूप जिसका हुआ है, जो आपके सामने भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि राइजिंग राजस्थान किस चीज का नाम है। राइजिंग राजस्थान के एमओयू के बाद जो लोग, आप कोई जरूरी अस्पताल ही बनाए, आप कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध करवाती है, सरकार कर्ज उपलब्ध करवाती है, सरकार पूरा सहयोग आपको देती है। इस बात के लिए देवटिया जी, राकेश जी और डॉक्टर साहब बताएंगे कि वाकई सरकार का जो सपना इन्होंने पूरा किया, इसके लिए सरकार कितनी मदद करने जा रही है। राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान की सर्ववर्तमान सरकार बिजली के मामले में,
राजस्थान हिंदुस्तान का तीसरे चौथे नंबर का प्रांत बनने जा रहा है। आने वाले मात्र 1 साल के अंदर अंदर राजस्थान में ये विधानसभा उदयपुर वाटी या 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। मेरा दावा है आपसे, जो राजस्थान की राइजिंग जो सरकार का जो सपना है, ये इस बात का सबूत है। दिन में बिजली होगी, किसान को दिन में बिजली मिलेगी। बरसों देश के आजाद होने के बाद आज तक कोई सरकार नहीं बनी तो किसान को दिन में बिजली सप्लाई कर दे। आने वाली 1 साल के बाद 2027 में पूरी विधानसभा में दिन में किसान को बिजली मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगह जगह सोलर प्लांट लग रहे हैं, बिजली के उत्पादन बढ़ रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से सरकार लगातार नए नए नवाचार करके इस प्रकार के नौजवान युवाओं को जो अपने आप को उद्यमी बनाकर स्थापित समाज में करना चाहते हैं, उनको सहयोग कर रही है। स्कूल और चिकित्सा और स्वास्थ्य की चिंता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली जो किसान के लिए अहम जरूरत है, पहली बार उदयपुर वाटी विधानसभा में 132 केवी का GSS हाउस 3 में स्थापित होने जा रहा है। उसके बाद इस विधानसभा में आपके यहाँ कभी 1 सेकंड का भी फॉल्ट नहीं आएगा। ये बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता है। स्कूलों के मामले में आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूलें बन रही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बन रही है, अंग्रेजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और लगातार हमारे शिक्षा मंत्री महोदय मदन दिलावर जी निजी स्कूलों की तरह वो बसंत लाल जी और दोनों बैठे बैठे मेरी तरफ देख रहे हैं, उनको तय कर दिया है कि जिस प्रकार निजी विद्यालयों के अंदर लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए साफे पहना रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, उनकी रैलियां निकाल रही है हमारी सरकार कि यहाँ पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और नामांकन बढ़ाया जाए। यही तो होगा कि गरीब जरूरतमंद किसान के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और वो भी टैलेंटेड बच्चे बनेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा है इस प्रकार। इतना ही नहीं, लगातार सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, 30, 35, 40 साल से तो लगातार आप और मेरी उम्र के लोग सुनते आ रहे। आज सांसद महोदय नहर का उद्घाटन कर रहे, कभी चूड़ीना में कहां लगाए भैया जी, चूड़ीना में, कलवा में, दुनिया भर के पत्थर लगाते लगाते खुद चले गए, पानी की बूंद नहीं आई। ये उदयपुर वाटी के अंदर इस बुढ़ा विधानसभा में आपके सामने 10,000 करोड़ रुपए का पानी कुंभा लिप का पीने का पानी का आपका संपर्क साकार हो रहा है। पाइपलाइन डाली जा रही है। हमने 3 साल का वादा किया था, मात्र 1 साल के अंदर घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का वाद सपना जो हमने आपको दिखाया था चुनाव से पहले, हम उसको साकार रूप देने जा रहे हैं। सरकार ने जितने राजस्थान की सरकार ने वादे किए, सड़कों का जाल बिछ रहा है, नए नए हाईवे बन रहे हैं, उठा के जैसे बाईपास जिन लोगों ने इधर उधर घुमा घुमा के कर दिया, मैं उनको सबको सीधा करा के जनता की सहूलियत के अनुसार हम काम करने जा रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा दैया जी भी कह रहे थे कि भारत माता की जय क्यों बोलनी चाहिए, मैं आपसे मात्र इतना कहना चाहता हूं, इस माँ भारती के रूप पूत है, इस धरती पर जन्म लेने वालों की माता है, धरती माता है। और इस माता को माता का रूप देकर, चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे धरती माता की सेवा हो, चाहे जनता माता की सेवा हो, चाहे गौ बस्ती माता की सेवा हो, हम दिन रात ये सपना लेकर आपके बीच में आए, लगातार आपके बीच में रहकर। क्योंकि कुछ लोग कई बार चर्चाएं करते हैं, कोई हार गया, कोई जीत गया। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, हार और जीत उन लोगों के लिए है जो मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, या जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जनता को प्रयोग में लेना चाहते हैं। 15 साल से लगातार हारने के बाद भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, जिसने कहा, ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। हारने वाले लोग जो मात्र जनता को धोखा देते हैं, वो कहते हैं मेरे पास क्या है। मैं कहता हूं हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास राकेश जी जैसे नौजवान साथियों का सहयोग है, शास्त्री जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, दैया जी जैसे लोगों की मित्रता है, इस मात्र शक्ति का आशीर्वाद है, और आप लोगों का इस उपस्थित जनसमूह हमारा सहयोग और हमारा आत्म बल है कि हम कभी हार मानते ही नहीं। आप निश्चिंत रहें, राजस्थान की सरकार से संबंधित कोई भी काम दिन में, रात में, आधी रात को आप आए, हमारे दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं। 24 आवर दरवाजे पे चौकीदार की तरह बैठा आपकी सेवा में मिलता हूं। आप मित्र मात्र आशीर्वाद देने के लिए और कोई ना कोई काम बताने के लिए आए तो सही। मैं, जो कि 12:15 बजे का समय है और समय मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, भाषण तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लगातार आपके बीच में देते रहेंगे। आज तो डॉक्टर देव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब राहुल जी को और राकेश जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया, सब लोग मिलकर वहां आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे।
और फिर आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा जब जब भी जरूरत होगी हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार के भाषण और इसी प्रकार की मीटिंगें सारे सर्व समाज को मिलाकर करते रहेंगे। पुनः आप लोगों से फिर मिलेंगे। मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा जब भी आप कहें आपके आदेशों की पालना करने के लिए और आपका सेवा और सहयोग करने के लिए तैयार है, तो ये आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः एक बार देवटिया परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत सुंदर। राहुल जी थोड़ा सा आगे और आ जाओ। बिल्कुल। पटाखों के साथ ये उद्घाटन से पूर्व की खुशियां। जी हाँ, ये